सेल्फ उदित महेश्वरी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिविटी रेशियो का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बता चुका हूँ। तो आज हमारे कुछ और टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, जिसमें एक्टिविटी रेशियो के बाद उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये हमारे स्टार्ट होंगे। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इनको समझना चाहें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल आप लोग जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। अब इनका टर्नओवर कैसे निकालेंगे? अब जो ट्रेड रिसीवेबल जो होता है, जो हमारे डेटर्स बनते हैं, वो क्रेडिट सेल पर बनते हैं। किस पर बनते हैं? क्रेडिट सेल पर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जो आंसर निकलेगा वो टाइम्स में निकलेगा। अब नोट में हमारे पास दे रखा है, नोट्स जो दे रखे हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी माइनस कर देंगे। तो हम इससे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। सेम अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं वो ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स से बनते हैं। तो ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें नॉलेज में पहले से ही है कि हमें क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, और मतलब क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमें डेटर्स कलेक्शन पीरियड चाहिए तो बहुत सिंपल सा है। अगर हम डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो एक एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 6 लाख, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एट दी एंड एक ही बार दे रखे हैं। इन दोनों का टोटल लगा लो 60 और 40, और डिवाइडेड बाई 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें एंड पर दे रखे हैं, ओपनिंग दे नहीं रखी है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ना कि केवल क्लोजिंग दे रखा हो तो हम करेंगे। तो 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 टाइम आंसर आ जाएगा। 6 का डिवाइड लगाएंगे, अगर मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2 मंथ्स। अगर डेज में निकालेंगे तो 61 डेज का आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। डेटर्स दे रखे हैं हमारे पास, नेट सेल्स दे रखी है 2 लाख, कैश सेल्स दे रखी है 40,000, डेटर्स दे रखा है 1 अप्रैल को, और डेटर्स दे रखे हैं 31 मार्च को, और कुछ दे नहीं रखा तो नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टोटल नेट सेल्स में से नेट कैश सेल्स घटा देंगे, 2 लाख माइनस 40,000 1,60,000, और 35 और 55 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 80,000 90,000 पे हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45,000। तो आंसर आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई 45,000 इक्वल टू 3.56 टाइम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, तो आप बड़े आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं और हमें इतनी परेशानी नहीं आएगी। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान से आप देखते चलें, ओपनिंग और ये सब निकाल लेंगे आराम से। अगला टॉपिक हमारे पास चलेगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखिए यहाँ पे ट्रेड पेबल्स, और जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स निकाला था ऐसे हमारे पास ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स में नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल्स लेके आएंगे, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक को भी। इसमें कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होंगे वो सब आपके निकल के आ सकते हैं। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स कैसे? जैसे वहाँ पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल लगाया था, ऐसे यहाँ पे हम किसका टोटल लगाएंगे? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वहाँ भी सेम, वहाँ डेटर्स कलेक्शन पीरियड होता है, डेब्ट्स कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे पेमेंट्स पीरियड होता है, एवरेज पेमेंट्स पीरियड। तो वही सेम सिस्टम है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं बैक करके चलता हूँ, कुछ 1-2 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं अलग से। जैसे इसमें लिख रहा है कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। देखो हम सपोज पहले करेंगे, हम टोटल सेल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सेल्स। जब टोटल सेल्स निकल आएगी,
जब टोटल सेल्स निकल आएगी तो उससे हम कैश सेल्स बीइंग 33 होल 1/3% दे रखा है क्रेडिट सेल, तो बड़े आसानी से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, आपको नहीं दे रखा, क्योंकि अगर आपको दे रखा होता तो बहुत आसानी से आप क्लियर भी कर लेते, ओपनिंग और क्लोजिंग भी निकाल लेते। देखो सबसे पहले दे रखा है ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, उसके नीचे 4 लिख देंगे। आपके पास क्रेडिट सेल्स नहीं दे रखी, उसको फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेप 1 चलेगी हमारा फाइंड आउट करना क्रेडिट सेल। नीचे लिखा हुआ है कैश सेल्स बीइंग 33 होल 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल, ऑफ क्रेडिट सेल। तो सपोज करेंगे क्रेडिट सेल इक्वल टू एक्स, तो कैश सेल्स कितनी होगी 33 होल 1/3% क्रेडिट सेल का, तो x/3। तो अब हम दोनों का टोटल लगाएंगे, तो कैश प्लस क्रेडिट इक्वल टू टोटल सेल्स होता है। क्या होता है? टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? x प्लस x/3 इक्वल टू 4x/3। ये हमारी टोटल x निकल आई, टोटल सेल्स हमारी निकल के आ गई। अब हमारे पास दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%। हमेशा ध्यान रखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टोटल सेल्स पर दे रखा होता है। अब यहाँ सपोज करेंगे, सपोज टोटल सेल्स इक्वल टू 100 सपोज कर सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया 80। जब हमारे पास 80 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो सेल्स कितनी है 100, और जब हमारे पास 6,40,000 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो सेल्स कितनी होगी 8 लाख। अब ये 8 लाख को मैं 4x/3 के बराबर रख दूंगा तो आंसर मेरे पास निकल आएगा 6 लाख क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल रखेंगे, फॉर्मूले में क्रेडिट सेल रखेंगे, एवरेज मेरा कितना है 4, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है मेरा 4, क्रेडिट सेल कितनी है मेरी 6 लाख, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा मेरा 1,50,000। कितना निकल के आ जाएगा? 1,50,000। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन इन द बिगनिंग। तो सपोज करेंगे इन द बिगनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू एक्स, और या बाई कर लो क्योंकि एक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाई, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20,000। अब देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1,50,000 रख देंगे क्योंकि हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अगर आप इसको नोट करते चले तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस 20,000, तो 2x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1,50,000, और 1,50,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 लाख, उधर हम 20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 2,80,000, और हमारे पास 2,80,000 में 2 का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,40,000 अगर आप सॉल्व करेंगे तो। इसी तरह मेरा ट्रेड पेबल्स भी मैंने आपको अभी बताया, वहाँ पे हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, सेम कंडीशन है। इससे अगला टॉपिक आएगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल हमने जब करंट रेशियो आपको क्लियर किया था तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया था। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल अब फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर भी हम निकाल सकते हैं, और अगर निकालना चाहें तो दोनों पॉइंट्स अगर प्रॉफिट रेशियो वगैरह दे रखा हो तो आप कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी क्लियर कर सकते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल, ये हमारे पास टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का आपको जानती हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास नया टॉपिक चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रखे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला इसमें चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा चलेगा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा होगा हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो, और पांचवा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट से, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब टू वेजेस वगैरह और ये सारी चीज़ें, बाई सेल्स, बाई
क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस जो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस लॉस का रेशियो निकालेंगे नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, सीधा सा हिसाब है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकल आई। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में आती हैं। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग 11वीं क्लास में सीख चुके होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करने का पड़ेगा। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, जबकि आपके पास सेल दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने आपको कराया था 11वीं क्लास में, तो आपने किए होंगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, तो उसमें आपको यही बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको करने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो सपोज कॉस्ट इक्वल टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 25, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होगा। और जब सेल्स हमारी 125 है, 125 है, तो कॉस्ट कितनी है या प्रॉफिट कितना है? 25। तो सेल्स कितनी है? 6 लाख, तो कितना होगा? 1,20,000। तो 1,20,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसको ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, आराम से आप क्लियर भी कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास अगला टॉपिक शुरू होगा ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में खूब बताया है। तो अब देखो एक दूसरे से जब पहले क्लियर हो चुके हैं, तो उनको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत ये भी देखना पड़ेगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो हमारे केवल बताने से कुछ नहीं हो सकता है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? देखो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, है ना। या इनको और कैटेगराइज करें तो ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नीचे दे रखा है, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 होता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक आएगा आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब हम यहाँ केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मींस अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ेंगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे। और अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो, नेट प्रॉफिट से हम लेके चलेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेज जोड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स घटा देंगे। तो ये आसानी से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद आपके पास नया टॉपिक चालू होगा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट कैसे होगा? सारे खर्चे हम जो निकालने के बाद जो हमने P&L अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, तो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अब देखो इतने सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास एक अच्छा टॉपिक आता है वो आएगा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने एक सॉल्वेंसी रेशियो जो मैंने बताई थी, तो वहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट थे वो कौन कौन से थे? पहला था डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा था टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा था प्रॉपर्टी रेशियो एंड चौथा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हमने निकाला था, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला था। यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ सीख लेंगे तो एक चैप्टर आएगा थर्ड पार्ट ए में, वॉल्यूम फर्स्ट में, और उसमें गुडविल में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो तकरीबन सब चीज़ें एक सी होती हैं। अगर हम लाइबिलिटी साइड लेके चलेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स इनके और प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और अगर हम एसेट साइड लेके चलेंगे तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो बिफोर बनाएंगे इसे। और टैक्स हमारे पास 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 सीधे सीधे हमारे पास दे रखा है। भाई 6 लाख दे रखा है, 10 लाख का 10% हमारे पास इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए हमारे ये ऐड होंगे। टैक्स हमारे पास 40% है, 40% काटने के बाद 6 लाख रुपए आए हैं। तो इसका मतलब इसे 100% करेंगे तो 10 लाख हो गए।
10 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 10 लाख, और इसमें अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे 1 लाख रुपये तो 11 लाख रुपये हमारे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन एक एक पॉइंट्स देखें आप तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं और इसके बाद आगे स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसके क्वेश्चंस आप करके देखें, आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहें और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।